आखिर भेड़ियों का आतंक पिछले कुछ दिनों से यहाँ के लोगों की नींद उड़ाए हुए है। क्यों यहाँ पर लोग चैन से सो नहीं पा रहे और कैसा खौफ और आतंक इन भेड़ियों का बहराइच में देखने को मिल रहा है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि चौथा भेड़िया जो है वो पकड़ लिया गया है और ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। बहराइच में पिछले 2-4 दिनों से लगातार भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा था। फिलहाल 4 भेड़िए बताए जा रहे थे, जिनमें से वन विभाग की टीम ने 3 को तो पकड़ लिया था। ये आदमखोर भेड़िए हैं जो बहराइच में आ गए थे और शहरी इलाकों में आ जाने की वजह से इंसान लहू जो है इनके मुंह ऐसा लगा कि जानवर को भी अपना शिकार बना रहे थे। और भेड़िए ने इतना ज्यादा आतंक मचाया हुआ था कि लोग निगरानी करने के लिए घर बाहर खेती वो 4-4 दिन से सो नहीं पाए थे, रातों को की नींद उनकी पूरी नहीं हो पाई थी। और ऐसे में आज बड़ी राहत की सांस बहराइच के लोगों ने तब ली होगी जब वन विभाग ने चौथे आदमखोर को पकड़ लिया है। और कल से ही तैयारियां पूरी की गई थी, यहाँ पिंजरे लगा दिए गए थे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अचानक शहर में आदमखोर भेड़ियों के आ जाने से काफी ज्यादा आतंक और खौफ का माहौल था, जिसके बाद प्रशासन ने तमाम तैयारियां की और कोशिशें की गई जद्दोजहद की कैसे इन भेड़ियों को जल्द से जल्द सुरक्षित पकड़कर जंगली इलाकों में ले जाकर छोड़ा जा सके या फिर वन विभाग को सौंपा जा सके। बड़ी खबर यही है कि देखिए, पिछले कई दिनों से जिस भेड़िए की तलाश की जा रही थी उसे आखिरकार अब पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने इस भेड़िए को पकड़ा है और आप ये तस्वीर देख पाएंगे। बताया जा रहा था कि फिलहाल 4 भेड़ियों का आतंक यहाँ पर देखने को ज्यादा मिल रहा था, जिनमें से 3 को तो पहले ही पकड़ लिया गया था। और ये भी जो भेड़िया है जिसे आप देखेंगे पिंजरे में, इसकी तस्वीर है, ये आदमखोर भेड़िए हैं। ये पिछले कई दिनों से बच्चों को, इंसानों को, जानवरों को अपना शिकार बना रहे थे और ऐसे में इन्हें पकड़ लिया गया। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बहराइच से। तो तस्वीरें आपको हम बहराइच की दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा शहर जो है वो काफी ज्यादा खौफजदा था। ऑपरेशन भेड़िया जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग चैन की सांस नहीं ले पाते। रातों को जगने के लिए गांव भर के लोग, शहर भर के लोग मजबूर थे। दिन में भी पहरा देना पड़ रहा था कि कहीं वो भेड़िए का शिकार न बन जाए, कहीं घर के बच्चे जो हैं वो भेड़िए का शिकार न बन जाए। यहाँ तक कि पालतू जानवरों का भी शिकार इन भेड़ियों ने किया था। ऐसे में आप देखिए, जो आज चौथा भेड़िया पकड़ा गया, 48 दिन से इसे ढूंढा जा रहा था और बताया जा रहा है कि इसके भी 4 में से सिर्फ 3 ही पांव आप देख पाएंगे कि मौजूद है। लंगड़ा ये बताया जा रहा है। और आदमखोर भेड़िए को आज जब पकड़ा गया तो यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिर गिरफ्त में कैसे आया ये आदमखोर भेड़िया? यही है वो भेड़िया जिसकी पिछले 48 दिनों से तलाश थी। लाल घेरे में आप देख पाएंगे और बताया जा रहा है कि ये भी शिकार के दौरान खुद घायल हुआ था, चोटिल हुआ था और लंगड़ा है, लेकिन उसके बावजूद इसका खौफ इतना ज्यादा कि लोग दिन रात सो नहीं पा रहे थे। बहराइच में आतंक इतना ज्यादा था कि वन विभाग की टीम ने आज आखिरकार जब इसे पकड़ा तो ये एक बड़ी खबर बन गई कि ये भेड़िया जो है वो पकड़ लिया गया। इसकी पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि आखिर इतनी ज्यादा यहाँ पर इस बात को लेकर खबर जो है वो कैसे आग की तरह फैली, क्यों यहाँ पर जो लोग थे वो खौफजदा थे, आखिर कैसे इन भेड़ियों ने तांडव मचाया हुआ था और कैसे ये भेड़िए जो है वो शहरी इलाकों की तरफ आ गए थे। लेकिन ये तस्वीरें आपको देखने में लग रहा होगा कि पिंजरे में शायद कोई मामूली जानवर है, लेकिन ये आदमखोर भेड़िए हैं जिनके मुंह लहू लगा तो फिर बस लगता चला गया और उसके बाद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये तस्वीर उस चौथे भेड़िए की है जो आप देख पाएंगे खुद भी चोटिल है, लेकिन इसके बावजूद इसका आतंक इतना ज्यादा था कि बहराइच में लोग जो है वो कई दिनों से नींद पूरी नहीं कर पा रहे थे और रात को खास तौर पर इन भेड़ियों का आतंक पूरे शहर भर में, गांव-गांव में हद से ज्यादा देखने को मिलता था। और कैसे इस मोस्ट वांटेड भेड़िए को पकड़ा गया, रेस्क्यू टीम ने आखिर पूरा ऑपरेशन जो है वो कैसे कंप्लीट किया, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल सरकार ने 2 भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करने की मंजूरी दी थी, लेकिन आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा पहले ही आपको बता देते हैं।
का लगा करके पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंजड़े में इसको बंद कर दिया और फिर पिंजड़े में ला करके का लगा करके पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंजड़े में इसको बंद कर दिया और फिर पिंजड़े में ला करके का लगा करके पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंजड़े में इसको बंद कर दिया और फिर पिंजड़े में ला करके। इन भेड़ियों को भी ऐसे मारा नहीं जा सकता है। वन विभाग से, सरकार से परमिशन लेनी होती है। सरकार ने बहरहाल 2 भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करने की मंजूरी दी थी और एक टीम बनाकर बहराइच पहुंचे थे 2 डॉक्टर्स और ऑपरेशन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिला लेवल पर 12 अधिकारी जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। 32 राजस्व की टीमें लगी हुई थी। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। 10 से ज्यादा वन विभाग की टीम जो है वो जुटी हुई थी दिन रात ऑपरेशन भेड़िया में। 35 गांव में करीब 16 टीमों का गठन किया गया था इस एक भेड़िए को पकड़ने के लिए। हालांकि खबर ये थी कि कई भेड़िए जो हैं वो खुला घूम रहे हैं और जानलेवा लोगों के लिए बन रहे हैं। बहरहाल इन आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग से, सरकार से जो इजाजत ली गई उसमें 2 भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत दी गई थी और आप देख पाएंगे कि एक को जिंदा आज पकड़ा गया है और राहत की सांस बड़ी यहाँ पर लोगों ने ली है। 38 से ज्यादा गांव ऐसे थे बहराइच में जो खौफ के साए में जी रहे थे, जहां बच्चे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। महिलाएं दिन रात परेशान थी कि आखिर रोजमर्रा का काम करें तो कैसे। इसके अलावा खेती किसानी करने वाले लोग परेशान थे कि कहीं वो अगर अपने खेतों में जाएं तो इन भेड़ियों का शिकार न बन जाएं। सोचिए, दिन रात इतने खौफ के साए में जी रहे लोगों ने आज कैसे राहत की सांस ली होगी। 35 से ज्यादा गांवों में बताया जा रहा है कि त्राहिमाम का हालात इन भेड़ियों की वजह से हजारों लोग परेशान रहे। और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आखिर वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन भेड़िया को कैसे अंजाम दिया। बहरहाल आप देखेंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम समझाएंगे कि आखिर ये मोस्ट वांटेड भेड़िया कैसे पकड़ा गया। टीमें जो हैं वो दिन रात लगी हुई थी। बीती रात इस भेड़िए को देखा गया था और बताया जा रहा है कि भेड़िया स्पॉट होने के बाद पहले तो जाल बिछाया गया। वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और शिकार करने आए इस भेड़िए को खुद अपना शिकार बना लिया। बीते कई दिनों से जो लंगड़ा भेड़िया था उसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी बताया जा रहा था। ये बच्चों को उठा रहा था और इस लंगड़े भेड़िए की तलाश में वन विभाग की टीम लगी हुई थी, जिसे कल रात ट्रेस किया गया। और लंगड़ा होने की वजह से ये बच्चों पर ज्यादा हमला कर रहा था, क्योंकि बच्चे इजी टारगेट होते हैं, सॉफ्ट टारगेट होते हैं और ऐसे में उस कदर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे जैसे कोई बड़ा शख्स इन भेड़ियों से लड़ पाए। और इसीलिए कई बच्चों को ये भेड़िया जो है ये उठा ले जाता था और इनमें से कई तो मौत के मुंह में भी समा गए। बहराइच से ही बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, देर रात आदमखोर तेंदुआ देखा गया था और गांव में घुसने की कोशिश ये भेड़िया कर रहा था। भेड़िए को देखते ही गांव वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वन विभाग की टीम के साथ साथ राजस्व और सरकारी टीमों के साथ साथ गांव के भी लोग जो हैं वो पहरेदारी दे रहे थे। और जैसे ही इन लोगों ने भेड़िए को देखा, शोर मचाना शुरू किया। शोर की वजह से भेड़िया जो है वो वहीं मौजूद गन्ने के खेत में चला गया। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीमें जुट गई। भेड़िए के लिए वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया था और इस कदर इस एक लंगड़े भेड़िए को आज पकड़ा जा सका। भेड़िया आमतौर पर तो शांत रहने वाला जानवर है, लेकिन बहराइच में देखिए इनका खौफ इतना ज्यादा देखने को मिला। ये भी आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इतना ज्यादा खौफ इनका देखने को मिला। 35 से ज्यादा गांव, 70,000 से ज्यादा लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर क्यों थे। उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर वन विभाग की टीम तक को छका देने वाले इन भेड़ियों की कहानी क्या है, क्यों इन गांव में त्राहिमाम मचा हुआ था और चंद भेड़ियों से पूरा बहराइच परेशान हुआ, विस्तार से आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कल देर रात की, जब इस भेड़िए को ट्रेस किया गया। दिन रात मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो गांव के इर्द गिर्द पहरेदारी दे रही थी इस भेड़िए को पकड़ने के लिए। और भेड़िए जो हैं वो झुंड में आते हैं। इनमें से एक भेड़िया किसी वजह से लंगड़ा हुआ था और लंगड़ा भेड़िया जिसको लोग यहाँ बुलाने लगे थे, जब जब उसे देखते तो उसका नाम रख दिया था लंगड़ा भेड़िया। शिकार नहीं कर पा रहा होगा,
इंसानी बस्तियों को उसने शिकार के लिए चुना और ऐसे में बच्चों का शिकार करना इस लंगड़े भेड़िए के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया था। बच्चों के शिकार में उसे मेहनत कम करनी पड़ती है और एक बार फिर लंगड़े भेड़िए ने बच्चे का शिकार किया। आसान शिकार की आदत में लंगड़ा भेड़िया जो है वो नरभक्षी बन गया। इस लंगड़े भेड़िए की वजह से पूरा झुंड जो है वो नरभक्षी बन गया। भेड़िया हमेशा अपने झुंड के साथ रहता है और ये भेड़िए भी फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 से 8 के झुंड में बहराइच के शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूमते पाए गए थे। लेकिन कैसे ये नरभक्षी बन गए, कैसे ये आदमखोर बन गए, इसकी कहानी भी हमने आपको सुनाई और ये एक लंगड़ा भेड़िया जो है वो खौफ का पर्याय बन गया। लेकिन आज जब इसे पिंजरे में देखा गया तो सोचिए उन तमाम माओं ने कितनी राहत की सांस ली होगी जो कई दिनों से अपने मासूम छोटे बच्चों को घरों से निकलने नहीं दे रही थी, जिनका स्कूल जाना बंद था, जिनका घरों से निकलना बंद था, क्योंकि आसान टारगेट होने की वजह से, आसान शिकार होने की वजह से ये भेड़िया जो है वो बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा था और झुंड में होने की वजह से बाकी तमाम भेड़िए भी जो है वो नरभक्षी बन गए और बच्चों को टारगेट करने लगे। कल रात इस भेड़िए को जो है वो ट्रेस किया गया और इसके बाद से लगातार इसकी ट्रैकिंग की जा रही थी। मॉनिटरिंग टीम ने जाल बिछाकर इसे पकड़ा है और आप देख पाएंगे कि पिंजरे में कैद ये वही भेड़िया है जो जिसके खौफ की वजह से पूरा बहराइच इलाका जो है वहां त्राहिमाम मचा हुआ था। और सोचिए 2-4 नहीं 70,000 से ज्यादा इंसान जो है वो इसके खौफ में थे और काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। बहरहाल इस पूरी खबर पर हमारी टीमें भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं, जो अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं और विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद, लंगड़ा भेड़िया इस नाम से जिस एक भेड़िए को यहाँ के लोग बुलाने लगे थे, आज वो वन विभाग की कैद में है और पिंजरे में मौजूद है। लेकिन जरा बताइए कि कैसे ये एक लंगड़ा भेड़िया जो है वो पूरे बहराइच में 70,000 लोगों के लिए खौफ का पर्याय बन गया था। विनोद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विनोद जो है बहराइच में ही मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वन विभाग के साथ संपर्क साधकर जो भी बहराइच के अपडेट्स हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश का एक इलाका बहराइच भेड़ियों के खौफ में जीने को मजबूर था और कैसे इन भेड़ियों के इस खौफ पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात मशक्कत कर रही थी, ये हम आपको बता रहे हैं। कितने छोटे छोटे बच्चों को इन भेड़ियों ने शिकार बनाया था ये भी हम आपको बता रहे हैं। विनोद, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं आपको सुन पा रहा हूँ और अभी जो भेड़िया है उसको भगवानपुरा से लेकर जो है वो बहराइच की तरफ जो है वन विभाग की टीम मूव कर रही है। वन विभाग की टीम मूव कर रही है। हमारे आगे जो है वन विभाग की वो टीम उस गाड़ी में लेकर भेड़िया को जा रही है। चूंकि भेड़िया घायल है, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया है, तो उसको उसका पहले इलाज किया जाएगा। उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तब वन विभाग जो है उसे वापस जो है जू में लेकर जाएंगे और उसके बाद डॉक्टरों की निगरानी की जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है, एक SOP है वन विभाग की और उसको फॉलो किया जा रहा है। तो प्राथमिकता ये थी कि जैसे ही भेड़िया को ट्रैंकुलाइज किया गया, उसको लाके एक पिंजरे में बंद किया गया, उसके बाद तुरंत उसे एक गाड़ी के जरिए जो है पास हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है जहां पे उसका इलाज होगा। चूंकि 2 डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी और कहा यही गया था कि शासन ने निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर भेड़िए को पकड़ना है और इसके लिए परमिशन भी ट्रैंकुलाइजेशन की दी गई थी, यानी कि भेड़िए को बेहोश करके पकड़ा जा सकता है, उस पर फायरिंग करके उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए, उसको बेहोश किया जाए और ये स्टेप होता है जिसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए 2 डॉक्टर्स की टीम को भी बहराइच से बुलाया गया था ताकि जो एक्सपर्ट होते हैं इस ट्रैंकुलाइजेशन में, ये एक्सपर्ट के द्वारा ही ये व्यवस्था की जाती है कि दूर से निशाना लगाकर भेड़िए को बेहोश मार कर बेहोश किया जाता है। इस
इस प्रोसेस में भेड़िया जो है वो घायल भी हो गया था और इसीलिए उसको जैसे ही वो ट्रैंकुलाइज हुआ, बेहोश हुआ, उसको एक पिंजरे में रखा गया। उसके बाद उस पिंजरे को जो है एक गाड़ी में लेकर उसे जो है अब बहराइच की तरफ, बहराइच और सीतापुर रोड की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि वन विभाग ये जानकारी नहीं दे रहा कि उसको कहाँ लेके जाएंगे, इस बात को वो अभी भी छुपा रहे हैं। वन विभाग से और भी कई सवाल जिनके जवाब जानना हम चाहेंगे और आपसे भी अपडेट्स आगे लेंगे। विनोद, की आखिर कुछ और भेड़िए हैं इलाके में या सबको पकड़ लिया गया है? क्या अपडेट्स है, नजर बनाए रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच मसही इलाके में गरीब आबादी वाला एक जो इलाका बताया जा रहा है, मेहसी इलाका, यहाँ भेड़िए के शिकार वाले कई घरों में अब तक दरवाजे नहीं खुले। कई घरों में बाहर सो रहे बच्चों को इन भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया था। घर के लोगों के पास, दरअसल पहले घर के पास जो बच्चे सो रहे होते थे, इन भेड़ियों ने उनको अपना शिकार बनाया। पहले घर के पास आकर ये छिप जाते थे और बच्चों को जब अकेला देखते थे तो बेहद ही शातिर और चालाकी भरे तरीके से भेड़ियों का जो ये झुंड है वो बच्चों पर अटैक करता था और अकेला पाकर ही उन बच्चों पर हमला किया गया। और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई खबरें सामने आई हैं। तो सोचिए कि कितना ज्यादा खौफ के साए में यहाँ के लोग जो है वो रहने को मजबूर थे। महिलाएं अपने बच्चों को बाहर कैसे छोड़ती, क्योंकि जैसे ही बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते या वो सोए हुए पाए जाते, उस समय ये अपना निशाना बना लेते। और भेड़िए जो हैं इनका शिकार, ये जो बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट थे। और ऐसे में आज ये लंगड़ी भेड़िया जो है पकड़ लिया गया है। बहरहाल आपको साधारण भेड़िए का शिकार का तरीका समझाते हैं कि आखिर ये लोग शिकार कैसे करते थे और कैसे ये आदमखोर बन गया। भेड़िया शिकार किसका करता है, कैसे करता है, ये भी बताएंगे। भेड़िया हिरण और जंगली सुअरों का ज्यादा शिकार करते हैं और शिकार पर हमला करते समय भेड़िया आमतौर पर कंधों या साइड पर काटता है, लेकिन शिकार करते समय वो सर और चेहरे पर भी काट सकता है। कुछ भेड़िए शिकार को नाक से पकड़ते हैं, जबकि बाकी भेड़िए जो हैं वो जानवरों को या फिर अपने शिकार को पीछे से झपटते हैं। भेड़िए अपने शिकार को घसीट कर ले जाते हैं। कभी कभी तो 2.5 किलोमीटर दूर तक जंगली भेड़िए आमतौर पर लोगों से डरते भी थे पहले और जानवरों को ही अपना शिकार बनाते थे, लेकिन अगर वो इंसानी शरीर का शिकार कर ले तो वो उसके आदी हो जाते हैं। यानी कि कहा जाता है ना, खून मुंह लग जाता है। और अगर ये खून इन भेड़ियों के मुंह लग गया तो फिर ये एक आदत बन जाती है, जो कि बहराइच में भी देखने को मिला कि एक बार इंसान का शिकार करने के बाद ये भेड़िया जो है और ये भेड़ियों का जो झुंड है वो बहराइच में ही अपना अड्डा बना चुके थे और कई दिनों से यहाँ पर उनका आतंक देखने को मिल रहा था। विनोद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो वन विभाग की टीम को भी चेज कर रहे हैं और बहराइच में मौजूद हैं। विनोद, अब इसे ट्रैंकुलाइज करने के बाद, जैसा कि आपने बताया, लंगड़ी भेड़िए को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। उसके बाद चाहे जू में सौंपा जाए, चाहे फिर जंगली इलाकों में छोड़ा जाए, लेकिन बताया जा रहा है गैंग में भेड़िए आते हैं। क्या कुछ और ऐसे भेड़िए हैं जो अभी रडार पर हैं, टारगेट में हैं, या सबको पकड़ लिया गया है, या अभी भी बहराइच के गांव खौफ में जी रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अभी खौफ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये कहा गया कि 3 भेड़िए जो है वो इस इलाके में है और जो लगातार बच्चों को, मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में जो सबसे खतरनाक जिसके बारे में कहा गया, जो 2 दिन पहले तक जिसने शिकार किया है, वो ये लंगड़ा भेड़िया जिसको बताया जा रहा था, ये फिलहाल गिरफ्त में आ गया है। लेकिन अभी भी 2 भेड़िए, अगर हम बात करें तो 2 भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी छिपे हुए हैं और इसीलिए जो ऑपरेशन है उसको बंद नहीं किया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज कल रात, देर रात सुबह जो है जिस इलाके में आज ये लंगड़ा भेड़िया पकड़ा गया, इससे करीब 30-40 मीटर दूर इलाके में जो है भेड़िया 2 देखे गए थे। तो अभी भी इन इलाकों में भेड़िए हैं। ये जो 3 भेड़िए थे उनमें से एक भेड़िया जो था ये सीसामाऊ जो इलाका है उस इलाके में पहुंच गया था, जबकि 2 भेड़िए दूसरे इलाके में थे। तो ये अभी भी 2 भेड़िए हैं और जो आतंक के पर्याय बने हुए हैं। कल रात को गांव वालों ने उनको देखा है, उनको खदेड़ा है वहां से। उसके बाद से उस इलाके में टेंशन है। लगातार पुलिस वहां भी गश्त कर रही है, वहां पहुंची है टीमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो वहां भी एक ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। दूसरा ऑपरेशन चल रहा था इस इलाके में जहां पे इस लंगड़े भेड़िए को जो है ट्रेस किया गया। तो ये पूरा स्ट्रेच जो है लंबा है, करीब 30 गांव है। आप अंदाजा लगाइए 30 गांव कितने किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ, और ये तराई का इलाका है। यहाँ से जो
जंगल का क्षेत्र है वो काफी दूर है, लेकिन ये पूरा तराई बेल्ट है। और जैसे ही ये सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, अगस्त सितंबर का महीना, ऐसे महीने में ये तमाम जो जानवर हैं वो निकलकर आबादी की तरफ आ ही जाते हैं। चूंकि पानी होता है खेतों में, फसल जो है ऊंची ऊंची होती है, तो उनके पास छिपने की जगह होती है। पूरे दिन वो छिप सकते हैं आराम से, रात को जो है वो गाँव में पास की आबादी के गाँव में पहुंचते हैं, अपना शिकार बनाते हैं। तो ये देखिए मौका पाते ही ये शहरी इलाकों की तरफ आए थे विनोद, और पूरे झुंड में आए। आप कह रहे हैं कि खौफ अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस बीच कुछ और खबरों से अपडेट जरा दर्शकों को कर देते हैं। बहराइच में भेड़िए के आतंक को खत्म करने के लिए प्रशासन ने एलिफेंट फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया था। एलिफेंट फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको समझाऊंगी। क्या है ये फॉर्मूला, कैसे ये काम करता है, समझिए। दरअसल हाथियों के मलमूत्र से भेड़िए जो हैं वो भाग जाते हैं। हाथियों का खौफ इनमें होता है, और ये तकनीक भेड़ियों को हाथी का आभास करा देता है। हाथी के गोबर को जलाकर उसका धुआं पैदा किया जाता है। ये तमाम वन विभाग के हथकंडे हैं जो जानवरों पर अपनाए जाते हैं, और गोबर से पैदा होने वाली गंध से हाथियों के होने का आभास इनको होता है, जिसकी वजह से ये उस एरिया में या उस इलाके में भेड़िए जो हैं वो नहीं आते। हाथी जैसे बड़े जानवरों से डरते हैं, बचते हैं, उनका जो झुंड है वो उनके पास पहुंचने के लिए। और हाथियों के मलमूत्र से भेड़ियों में भ्रम पैदा हो जाता है। हाथी के डर से भेड़िए इलाके से दूर भाग जाते हैं। ये तमाम फॉर्मूले और हथकंडे जो है वो वन विभाग ने इस दौरान बहराइच में अपनाए। कुछ इनोवेटिव तरीके यूज़ किए हैं, जैसे हम कतरनिया घाट से जो हमारे कैंप एलिफेंट्स हैं उन एलिफेंट्स के डंक को भी हम वहाँ पे लाके थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, उसको डंक को भी जलाएंगे। उससे किसी दूसरे जानवर की जो स्मेल आती है, खासकर बड़े जानवर की जो वुल्फ या डॉग इस टाइप्स के होते हैं, दे आर पैक हंटर्स, और ये अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो ऐसे जब इस टाइप के हम कोई भी इनोवेटिव सोल्यूशन इस टाइप के थोड़े ट्राई कर रहे हैं ताकि कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे ना हो। तो ये बयान में आपने सुना कि देखिए कैसे कैजुअलिटीज ना हो और कैसे बड़े जानवरों के मलमूत्र से इन्हें बहकाया जाता है, डराया जाता है। ये तमाम हथकंडे अपनाए गए। आखिर इन भेड़ियों को पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल कैसे हो गया था कि 2-4 दिन नहीं, पूरे 48 दिन, लगभग 1.5 महीने से खौफ के साए में बहराइच के लोग जी रहे थे, और अब एक एक कर इन भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। बहरहाल जो सबसे प्रमुख था, यानी कि जो लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है, उसे आज पकड़ लिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया जो है आमतौर पर बड़े जानवरों का या जो जिनका ये अक्सर शिकार करते हैं, जंगली सूअर सरीखे जो जानवर होते हैं, उनका शिकार नहीं कर पाते थे। इसीलिए बच्चों पर इसने टारगेट करना शुरू किया था, और उसका देखा देखी जो पूरा झुंड है भेड़ियों का वो बच्चों को अपना शिकार बनाने लगा था। भेड़िया जो है वो डॉग फैमिली का ही बताया जाता है, और ऐसे में कैसे इस जानवर को लेकर, इसके बारे में क्या क्या बातें जो है वो बताई जाती हैं, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल भेड़िए के क्या फीचर्स हैं, भेड़िए से लोग क्यों डरते हैं, भेड़िए से बचने का तरीका क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। भेड़िए को देखकर लोग भागने लगते हैं, लेकिन आप भागे नहीं, अटैक मोड में आ जाएं, अपनी जगह पर डटे रहें, और जो भी मिल सके जैसे कि लाठी पत्थर या कुछ, उससे आप लड़ने की कोशिश करें, और एक साथ ग्रुप बनाएं। अगर आप एक ग्रुप में होंगे तो भेड़िए आप पर अटैक नहीं करेंगे, अगर वो आपको अकेला पाएंगे तो वो आप पर अटैक करेंगे। एयर हॉर्न और भालू स्प्रे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि हॉर्न बजाना है, आवाज करने से लेकर जो हमने बताया था आपको कि जानवरों का जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल। अगर आप एक ग्रुप में भी होंगे तो भेड़िए आपके पास, भेड़िए खुद अक्सर जो है वो झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो इंसानों को झुंड में देखें तो वो अटैक मोड पर नहीं आएंगे। तो भेड़ियों से बचने के ये कुछ तरीके, खासतौर पर अगर आप भी बहराइच से आसपास के इलाके या जहां भी भेड़ियों का खौफ है, तो इन बातों को जहन में जरूर रखें कि अगर आप अचानक भेड़िए को देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भाई बता रहे थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वो टाइम है जब जंगलों से निकलते हुए भेड़िए अलग अलग वजहों से शहरी इलाकों की तरफ आ जाते हैं, और आजकल ये इंसानों पर भी हमलावर होते जा रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा बहराइच की पल पल की खबर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के क्या ताजा अपडेट्स हैं, चलिए ये भी आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। से 35 गांव है जहां पर इन भेड़ियों का आतंक है, एक लंबा स्ट्रेच है, और इसीलिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 45 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भेड़िए तक जो है वन विभाग की टीम नहीं पहुंच पा रही है। इस दौरान कई बार उसको ट्रेस जरूर किया गया है, दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है। कल रात को भी भेड़िया दिखाई दिया, और जिस इलाके में दिखाई दिया हम उधर ही मौजूद है, और तमाम लोग हमारे साथ भी मौजूद है। कल जो भेड़िया दिखाई दिया था, कहाँ दिखाई दिया था, कैसे दिखाई दिया, और क्या उसके बाद क्या किया लोगों ने? 2 गांव हैं, एक गरेठी गुरदत सिंह और एक राजापुर। राजापुर में दिखाई पड़ा था वही 12 बजे के आसपास।
तो वहाँ पे वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और पुलिस विभाग की बल वहाँ पे पहुँचा था। जी। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले भेड़िया निकल चुका था। तो आप लोगों ने देखा, भेड़िया देखा है आपने? हाँ, हम लोग कहाँ कैसे निकल रहा है? वो इतनी टीमें लगी हैं, पुलिस लगी है, प्रशासन लगा हुआ, वन विभाग लगा हुआ, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। अरे वो आदमखोर भेड़िया है, वो बहुत धोखा दे करके चला जाता है। गन्ना से निकल जाता है, कहीं कहीं से निकल जाता है। क्या करें? कहीं गन्ना से निकल जाती है, कहीं धान वगैरह बड़ा है, जंगल है, बिरवा है, यहीं से निकल जाती है। इसको आज रात बंसुरों में दिखाई दिया था। अच्छा। लगभग 3 फुट से ज्यादा जो है लंबा है वो। अच्छा। तो 50 आदमी गए थे तो निकल गया, पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में नहीं आ रहा है। आम जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि दिखता है लेकिन पकड़ में नहीं आता, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे उस भेड़िए तक पहुंचा जाए, क्योंकि तमाम कोशिशें की जा रही हैं। एक लंबी टीम बनाई गई है, एक तरह से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वन विभाग के, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब इसके अलावा 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मतलब हर गांव में आपको पुलिस के जवान मिल जाएंगे, वन विभाग के कर्मचारी मिल जाएंगे, जो लोगों के साथ रात को कॉम्बिंग कर रहे हैं। बहराइच के लोगों से विनोद मिश्रा ने बातचीत की, और विनोद भी फिलहाल उन्हीं इलाकों में मौजूद हैं जहां खौफ जो है वो काफी दिनों से देखने को मिल रहा था। विनोद, फिलहाल देखिए एक भेड़िया पकड़ लिया गया, लेकिन वन विभाग की टीम काफी दिनों से यहां पर मौजूद थी। ऐसे में हमें ये भी बताइए कि कुल कितने भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, और ऐसे में अब तक कितने भेड़िए यहां पर और हो सकते हैं, आशंका जताई जा रही है। देखिए, जो आतंक है ये पिछले 45 दिनों से, इन 45 दिनों में 8 लोगों की मौत की बातें सामने आई, 8 शिकार जो है वो किए हैं। हालांकि आधिकारिक जो आंकड़ा कल जारी किया गया था उसमें 7 मौतें बताई गई थी, 15 घायल बताए गए थे, लेकिन जो गांव का लोग का दावा है कि अभी तक 8 मौतें जो है शिकार जो है वो भेड़ियों ने बनाया 8 बच्चों को, और घायलों की संख्या 40 से ज्यादा है, और ये करीब 45 दिन से चल रहा है। फोर्सेज जो है वो पिछले 1 हफ्ते से एक्टिव हुई हैं। 1 हफ्ते पहले बकायदा जो है टीमों को अलग से बुलाया गया, जो जोन के तमाम वन के अधिकारी थे, डीएफओस थे, उनको बुलाया गया और कहा गया कि ये लगातार जो है संख्या घायलों की और शिकार बने लोगों की बढ़ती जा रही है, लिहाजा इनको अब पकड़ना जरूरी हो गया है, लिहाजा ऑपरेशंस को शुरू किया गया। तब जो है शुरुआती दौर में करीब 15-20 दिन पहले 3 जो है वो तेंदुए पकड़े गए थे। लगा कि अब 3 पकड़े गए हैं, सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिकार करने का जो उनका तरीका था वो जारी रहा, लोगों को अपना शिकार बनाते रहे। फिर लगा कि क्या अभी संख्या बढ़ी है, लिहाजा ड्रोन कैमरे मंगाए गए, बड़े कैमरे मंगाए गए, नाइट विजन कैमरे मंगाए गए, ताकि उनको ट्रेस आउट किया जाए। लंबे समय तक जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो गाँव में कैंप करने लगे, रात भर जो है वो ड्रोन की मदद से उनको ट्रेस करते थे, और पता चला कि 3 और बचे हुए हैं, जिनमें से एक जो आज जो पकड़ा गया है ये लंगड़ा भेड़िया है, और 2 और हो सकता है। आज जिस गांव में पहुंचे थे वहां पे गांव के लोगों ने ये बताया हमें कि 2 भेड़िए एक साथ लड़ते हुए आपस में यहाँ खेतों में दिखाई दिए थे, उनके पैरों के निशान भी वहां मौजूद थे जहां पहुंचे हुए थे। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अभी भी 2 भेड़िए हो सकते हैं।